मित्रों नमस्कार। कक्षा 11वीं हिंदी आरो भाग 1 के काव्यखंड के पहले पाठ कबीर के प्रश्नोत्तर वाली वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कबीर जी के दोनों पद पढ़ लिए थे। आज हम इस पाठ्य पुस्तक में पाठ पर आधारित व अन्य प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो उत्तर है, कबीर जी ने एक ही ईश्वर के समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। संसार में सब जगह एक ही पवन व जल है, सभी में एक ही ईश्वरीय ज्योति है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण होता है, एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणों में है, प्रत्येक कण में ईश्वर है, दुनिया के हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। जैसे कि आप जानते हैं वहाँ था एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, और पहले पद में पूरे में अद्वैतवाद दिखाया गया है। प्रश्न दूसरा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको मैंने पीले कलर से किया है, पर जानना जरूरी है। प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो उत्तर है, मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है: अग्नि, आग, वायु, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश। तुलसीदास जी ने इसी के ऊपर लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत मिल बने शरीरा। प्रश्न तीसरा, पद में आया था, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, काते ये काटे हैं, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इस के आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि बढ़ई काठ अर्थात लकड़ी को काट सकता है, पर आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है, प्रत्येक शरीर में व्याप्त है। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांधा जा सकता और न ही आरी से काटा जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर व्याप्त है। यहाँ कबीर का आध्यात्मिक पक्ष मुखर हो रहा है कि आत्मा अर्थात ईश्वर का रूप अजर अमर सर्वव्यापक है। आत्मा को न मारा जा सकता है, न यह जन्म लेती है, इसे अग्नि नहीं जला सकती और पानी नहीं भिगो सकता, ये सर्वत्र व्याप्त है। गीता में इसी के लिए कहा गया है कि न जायते म्रियते व कदाचित कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्रश्न 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो यहां दीवाना का अर्थ है पागल। कबीरदास ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है, वे उनकी भक्ति में ही लीन रहते हैं, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कह रहा है। प्रश्न 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। बोरा गया है, पागल हो गया है। तो उत्तर है, कबीर संसार को सच्चाई परम तत्व की सर्वव्यापकता के विषय में बताते हैं, तो संसारी लोग उन्हें मारने के लिए भागते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। संसार का यह व्यवहार कबीर को बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए वे कहते हैं कि संसार बोरा गया है। तो वहां पद में आया है, संतो देखत जग बोराना, सांच कहे तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। प्रश्न 6, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है। पहला,
प्रातःकाल स्नान करने वाले पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। दूसरा, मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं। वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये उसे नहीं पहचान पाते। प्रश्न 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? उत्तर, अज्ञानी गुरु स्वयं सन्मार्ग पर नहीं है तो वह शिष्य को क्या मार्ग दिखाएंगे? भ्रमित और बाह्य आडंबरों से पूर्ण गुरु के साथ रहने वाले शिष्यों को मंजिल नहीं मिलती। वे अज्ञानी गुरु समेत डूब जाते हैं और अंत काल में पश्चाताप करते हैं, जबकि उस समय वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा चुके होते हैं। प्रश्न 8, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना। इसका अर्थ यह है कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माला पहनता है, माथे पर तिलक और शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाते हैं। वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं। पद के आसपास के प्रश्न देखिए। अन्य संत कवियों जैसे नानक, दादू, रैदास आदि के ईश्वर संबंधी विचारों का संग्रह करें और उन पर परिचर्चा करें। तो छात्रों से निवेदन है कि इस पाठ में हमने कबीर को पढ़ा है। कबीर के समय में ही भक्ति काल में नानक, दादू और रैदास ने भी ईश्वर विषय विचार लिखे हैं अपनी पंक्तियों में। तो जब कभी आप पुस्तकालय में जाएं तो आप इनकी पंक्तियों को भी पढ़ें। दूसरा, कबीर के पदों को शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों में लयबद्ध भी किया गया है, अर्थात उनके पदों को म्यूजिक के साथ प्रस्तुत किया गया है, जैसे कुमार गंधर्व, भारती बंधु, प्रहलाद सिंह टिपाणियां आदि द्वारा गाए गए पद। तो इनके कैसेट्स अपने पुस्तकालय के लिए मंगवाएं और पाठ्य पुस्तक के पदों को भी लयबद्ध करने का प्रयास करें। तो इसको भी आप खुद करेंगे। तो आजकल तो YouTube पर आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इनके पदों को वहाँ पर भी आप सुने, कबीर के पदों को। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में कक्षा 11वीं हिंदी आरो भाग 1 के काव्यखंड के पहले पाठ कबीर के प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश अगर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट अवश्य दें, जिससे कि मैं और उत्साहित और प्रोत्साहित हो सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।